गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्या स्टडी करेंगे? चैप्टर 7 सब्जेक्ट अकाउंट। क्लास कौन सी है? 11th कॉमर्स। टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि हम आज क्या स्टडी करेंगे? +1 क्लास के अकाउंट के 7th चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम को क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे। डबल एंट्री सिस्टम रेफर टू ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? अकाउंटिंग का एक सिस्टम है इन विच एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, जिसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो कम से कम 2 अकाउंट को क्या करती है? इफेक्ट करती है। सिम्युलटेनियसली, फ्रेंडली। सिम्युलटेनियसली का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। और उनमें से एक अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है और अदर क्या होता है? क्रेडिट होता है। यानी कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस वो क्या करेगी? कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी। एक जो डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट है पेड ₹20,000 टू हरी। देखो यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा हरी अकाउंट। कैश क्योंकि मैंने 20,000 रुपये किसको दिए हैं? हरी को दिए हैं, यानी कि हरी लेने वाला हो गया और कैश मेरे हाथों से चला गया। यानी कि कितने अकाउंट इफेक्ट हुए? 2 अकाउंट। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम राम। राम से मैंने क्या किए? 10,000 रिसीव किए। यानी कि 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश अकाउंट और राम अकाउंट। यानी कि राम लेने वाला है, नहीं, राम से मैंने क्या किया है? रिसीव किया है। कैश आ गया मेरे पास, कैश आ गया और किससे आया है? राम से। यानी कि 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए। First of all, a book on double entry system was first of all written 1494 by Lucas Pacioli। जो सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम पे ना एक बुक लिखी गई थी, कब? 1494 में। किसने लिखी थी? लुकास पैसियोली ने। लुकास पैसियोली ने। किसने लिखी? लुकास पैसियोली ने। और ये कोई अकाउंटेंट नहीं था, ये कौन था? मैथमेटिशियन, मैथ का टीचर था, मतलब मैथ का काम करता था ये। उसने एक बुक लिखी थी 1494 में। कौन सी लिखी थी? सुम्मा दी अर्थमेटिका। कौन सी बुक लिखी? सुम्मा दी अर्थमेटिका, जिसके अंदर इसने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। और ये लुकास पैसियोली था, कहाँ का रहने वाला था? रेजिडेंट कहाँ था इसका? सिटी ऑफ वेनिस। कौन सी सिटी थी? वेनिस। और ये वेनिस सिटी किसकी है? इटली की। यानी कि क्या पता चला हमें अब तक कि भी जो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम पे बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? ये लुकास पैसियोली ने, जो कौन था? एक मैथमेटिशियन था। और कब लिखी? 1494 में। और ये कहाँ का रहने वाला था? सिटी ऑफ वेनिस। कौन सी सिटी? वेनिस। किसकी थी ये? इटली की। जो बुक थी इसकी, उसका नाम क्या था? सुम्मा दी अर्थमेटिका। क्या नाम था? सुम्मा दी अर्थमेटिका। टाइम टू टाइम ये क्या हुई? बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। क्या होगी? कौन सी बुक थी ये? सुम्मा दी अर्थमेटिका बुक थी, जो बहुत पॉपुलर होगी। और जो ये बुक लिखी थी ना, ये किस लैंग्वेज में थी? ग्रीक लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में थी? ग्रीक लैंग्वेज में। और ये बुक जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी तो क्या जरूरत महसूस की गई कि भी इस बुक को किसके अंदर कन्वर्ट कर दें? इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दें। इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कब हुई? 1544 में। कब हुई थी? 1544 में। और किसने की? ह्यूज ओल्ड कास्टल ने। किसने की थी ये? ह्यूज ओल्ड कास्टल ने। अब इस बुक के अंदर जो 1544 में लिखी थी, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, ह्यूज ओल्ड कास्टल ने की थी, इसके अंदर भी आगे जाके बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए टाइम टू टाइम। और फिर एक बुक लिखी किसने? एडवर्ड जोन ने। किसमें? 1785 में। किसमें लिखी थी? 1785 में। बुक का नाम क्या था? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्या था? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। 1785 में बुक लिखी थी किसने? एडवर्ड जोन ने। इस बुक के अंदर ही जो लेटेस्ट चल रहा है, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका हम +1 के अंदर यूज करेंगे, अकाउंट के अंदर जिसका यूज होता है, वो यहीं से निकले हैं। कौन सी बुक से? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। 17 लिखी गई थी 1785 में। और किसने लिखी थी? एडवर्ड जोन ने।
ये थी इसकी अकाउंट की हिस्ट्री। एक बार इसे दोबारा स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम किसने लिखा था? डबल एंट्री सिस्टम पे फर्स्ट बुक लिखी थी किसने? लुकास पेसियोली ने। कब लिखी थी? 1494 में। जो कौन था? एक मैथमेटिशियन था। कहाँ का रहने वाला था? वेनिस सिटी का। और वेनिस सिटी किसकी है? इटली की। बुक नेम क्या था? सुम्मा दी अर्थमेटिका। और बाद में क्या हुआ है, ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी और फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने? ह्यूजोल्ड कास्टल ने। कब किया? 1544 में। आफ्टर चेंजेस इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग लिखी गई 1785 में। और किसने लिखी? एडवर्ड जॉन ने लिखी। अब ये सब था इसकी हिस्ट्री, लेकिन इसके अंदर एक मेन बात आती है, जो ये लुकास पेसियोली था। कौन था? लुकास पेसियोली। फादर, इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? लुकास पेसियोली को। किसे कहते हैं? लुकास पेसियोली को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने फर्स्ट बुक लिखी थी 1494 में। कौन सी थी? सुम्मा दी अर्थमेटिका। अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब क्या स्टडी करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को कितने भागों में बांटा जाता है? अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट क्या है? पर्सनल अकाउंट, सेकंड क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी आगे चल के कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 3 पार्ट के अंदर। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट को भी आगे चल के कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। फर्स्ट है रियल अकाउंट, सेकंड है नॉमिनल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है इसे भी आगे चल के कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में। कितने में? 2 पार्ट में। टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और जो हमारी पूरी अकाउंट है ना, इन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के ऊपर ही बेस है। एक बार दोबारा रिवीजन ले लेते हैं। अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आगे चल के रियल अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? टेंजेबल रियल अकाउंट और इनटेंजेबल रियल अकाउंट। आगे जाके हम इन्हें क्या करते हैं? 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कितना था? कितने पार्ट में डिवाइड होता है अकाउंट? 2 पार्ट में। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आगे चल के कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइड होता था? 2 पार्ट में। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आगे चल के रियल अकाउंट भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था। रियल अकाउंट कौन कौन से होते थे? टेंजेबल रियल अकाउंट और इनटेंजेबल रियल अकाउंट। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देखो नाम से ही पता चला है, नेचुरल यानी कि ह्यूमन बीइंग, जो नेचर से मिले हैं, जो ह्यूमन है उससे रिलेटेड होता है। ये रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। जैसे कोई नाम है, राम है, श्याम है, गीता अकाउंट, सीता अकाउंट, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसके एग्जाम्पल है। और इसके अंदर ही क्या आते हैं? डेटर आ गया, क्रेडिटर आ गया, प्रोप्राइटर आ गया, एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या चीजें आती हैं? वो चीजें जिसे मैं ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। जैसे दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकली एक्सिस्टेंस, इनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, किसकी तरह? ह्यूमन बीइंग की तरह, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट। ये किसकी तरह काम करते हैं? पर्सनल अकाउंट के। जैसे कंपनी अकाउंट, कंपनी जैसे ह्यूमन बीइंग ने बनाई है तो कंपनी अकाउंट, बट ये किसको रिप्रेजेंट, कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट। इंस्टीट्यूशन अकाउंट, इंस्टीट्यूशन भी किसने बनाई है? ह्यूमन बीइंग ने, बट इसका कोई फिजिकली एक्सिस्टेंस नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरह, बट ये फिर भी किसका काम करता है? पर्सनल अकाउंट का। इसे किसके अंडर रखते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के। बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक नेम है, जैसे पीएनबी हो गया, अदर हो गया, ये सब भी किसके अंदर आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और जो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ये किसका पार्ट होता है? पर्सनल अकाउंट का। थर्ड है
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। जब एक अकाउंट क्या करता है? एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर नॉट पेड आर नॉट पेड टू एम्प्लॉइज। किसको पे नहीं की? एम्प्लॉइज को पे नहीं की। सपोज करो कोई एक जैसे दिसंबर का मंथ है, उसकी 10 एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी। एक एम्प्लॉय की सैलरी है कितनी? 1000 रुपये। 10 की कितनी होगी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सैलरी नहीं दी। देखो सम हुआ है ना ये, और इस सम के लिए हम सीधे एक ही वर्ड यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी हेड। इसे अलग अलग पर्सन के नाम से नहीं डालेंगे, इसके किसके हेड के अंदर दिखा देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी हेड के अंदर। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सनल अकाउंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पर्सनल अकाउंट को। ये किसके अंदर आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को। उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस, सपोज करो कई एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, कमीशन हो गया और अदर हो गए, सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। दिसंबर महीने के जो ये एक्सपेंसेस हैं वो मैंने एडवांस में पे कर दिए। अब मैं अलग अलग शो करने की बजाय इन्हें क्या करूंगा? एक हेड के अंदर दिखा दूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी मैंने इतने एक्सपेंसेस क्या कर दिए? एडवांस में पे कर दिए। ये किसके अंदर आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। यानी कि अब हमने क्या स्टडी किया? पर्सनल अकाउंट कितने टाइप का होता है? पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का था। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? ह्यूमन बीइंग से। किससे रिलेटेड होता है? ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, डेटर, क्रेडिटर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल के अंदर कोई फिजिकली एक्सिस्टेंस नहीं होता है, किसकी तरह? ह्यूमन बीइंग की तरह, बट इसे पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट की तरह, जैसे बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंट एक्सेट्रा। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है किसको? एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा कि भी दिसंबर मंथ की सैलरी है, दिसंबर मंथ की सैलरी है जो पे करनी बाकी है। कितने एम्प्लॉय की? 10 एम्प्लॉय की। 10 एम्प्लॉय की, एक एम्प्लॉय की सैलरी सपोज करो दिसंबर की है 1000 रुपये, 1000 रुपये, तो 10 की कितनी होगी? 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये को अलग अलग एम्प्लॉय के नाम से अकाउंट में डालने के बजाय हमने एक हेड के अंदर डाल दिया। कौन सा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कौन से हेड के अंदर डाल दिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो पर्सनल अकाउंट है, अब हम इसे आगे स्टडी करेंगे। अब हम पर्सनल अकाउंट का रूल स्टडी करेंगे। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वो होगा जो रिसीव करेगा, क्रेडिट वो होगा जो गिव करेगा। यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वो होगा जो रिसीव करेगा, क्रेडिट वो होगा जो गिव करेगा। जैसे इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे शॉर्टकट में लिखा हुआ है मैंने, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। क्रेडिट क्या होगा? गिवर होगा, और डेबिट रिसीवर होगा। एग्जाम्पल, पेड ₹20,000 टू हरी। जो इसके एंट्री का मतलब क्या है कि मैंने 20,000 किसको दिए? हरी को दिए। किसको दिए? हरी को दिए। यहां पे देखो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट, दूसरा हरी अकाउंट। ठीक है, देखो डबल एंट्री सिस्टम है, कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होने ही चाहिए, एक कैश अकाउंट, हरी अकाउंट, 2 अकाउंट हो रहे हैं। अब देखो ये रूल क्या कहता है, और हरी क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हरी क्या है? यहां पे पेड ₹20,000 टू हरी, यानी कि मैंने हरी को 20,000 दिए, यानी कि हरी क्या है? रिसीवर। कौन है? रिसीवर। यानी कि रिसीवर क्या होता है? डेबिट। हरी अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया? कैश। कितने से? 20,000 से। देखो दोबारा देखो, मैंने एंट्री लिखी थी पेड ₹20,000 टू हरी। यहां पे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट, हरी अकाउंट। हरी कौन है? रिसीवर है, और मेरे हाथ से क्या चला गया?
कैश चला गया। देखो हरी रिसीवर, और रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीवर है हरी है वो डेबिट हो गया, जो क्रेडिट है वो कैश चला गया। देखो टू कैश, यानी कि जैसे लिखते हैं ना, अगर टू में वर्ड लिख रहे हैं तो वो क्या क्रेडिट हो जाता है, और जो हरी अकाउंट डेबिट, देखो नाम से ही लिख रहा है डेबिट लिख रहा हूं तो ये डेबिट हो गया। 20,000 अकाउंट 20,000 टू कैश। अब देखो नेक्स्ट एंट्री देखो, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम सीता, मैंने सीता से 5,000 रुपये क्या किए, रिसीव किए हैं। कितने रिसीव किए हैं, 5,000 रुपीज। देखो टू अकाउंट इफेक्ट हो गए, कैश अकाउंट, दूसरा सीता अकाउंट। सीता क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा रूल लग गया, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये हमने रिसीव किए हैं, हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया, और सीता क्या है, गिवर है। सीता क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीता, क्या होगी, कैश टू सीता, कितने 5,000। नेक्स्ट एंट्री है पेड ₹7,000 टू श्याम, मैंने श्याम को 7,000 रुपये पे किए, यानी कि रिसीवर कौन है, श्याम है, और मेरे हाथ से क्या चला गया, कैश चला गया। और श्याम क्या है, एक पर्सन है, तो ये किस कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। श्याम रिसीवर है इसीलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने 7,000 टू कैश, ये होगी एंट्री। एक बारी दोबारा देख लो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट वो होगा जो रिसीव करेगा, क्रेडिट वो होगा जो गिव करेगा। एग्जाम्पल, पेड ₹20,000 टू हरी, हरी क्या है, एक पर्सन है, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया मैंने, डेबिट द रिसीवर, हरी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और मेरे हाथ से कैश चला गया। सेकंड, तो जर्नल एंट्री होगी हरी टू कैश। सेकंड एंट्री है रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम सीता, सीता से मैंने 5,000 रुपये रिसीव किया। टू अकाउंट इफेक्ट हो गए, कैश अकाउंट सीता अकाउंट। अब सीता कौन है, गिवर है, गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है, और क्या आ गया मेरे पास, कैश आ गया, कैश टू सीता 5,000। अब पेड ₹7,000 टू श्याम, मैंने शाम को 7,000 पे किए, यहाँ पे शाम टू अकाउंट इफेक्ट हुए, शाम और कैश। और शाम क्या है, रिसीवर है, रिसीवर को मैंने डेबिट कर दिया, शाम अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश 7,000। जो हमारा आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।